अब तो दूर हो जाओ उधर से। कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। ब्रह्मा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पाप का नाश करने वाला, पुण्य को बढ़ाने वाला तथा बुद्धिमानों को मुक्ति देने वाला एकादशी का महात्म्य सुने। विपेंद्र, पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता तभी तक है जब तक पाप को भस्म करने वाली कार्तिक में हरि बोधनी नहीं आती है। समुद्र तीर सरोवर का प्रभाव भी तभी तक रहता है जब तक विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती है। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो फल मिलता है वह फल एक प्रबोधनी के व्रत से मनुष्य को मिलता है। नारद मुनि बोले, हे पितामह, एक बार भोजन दिन में चौथे पहर में भोजन उपवास करने से जो पुण्य मिलता है सो हमसे कहिए। ब्रह्मा बोले कि एक बार के भोजन से 1 जन्म का और दिन में चौथे पैर का भोजन करने से 2 जन्म का पाप तथा उपवास करने से 7 जन्म का पाप नाश होता है। हे पुत्र, जो तीनों लोकों में दृष्टि गोचर नहीं होता है वह न मिलने वाला भी पूर्ण प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता ही है। मेरु मंदराचल पर्वत के समान अति उग्र पापों को महापहरणी एकादशी व्रत करने से भस्म कर देती है। सहस्त्रों पूर्व जन्म के लिए पापों को रात्रि में जगाने से रुई के ढेर के समान प्रबोधनी एकादशी भस्म करती है। हे मुनि साद्रुल, जो स्वभाव से विधिवत प्रबोधनी का व्रत करते हैं उनको जैसा फल कहा गया है सो मिलता है। हे मुनिवर, जैसा कहा गया उस प्रकार जो मनुष्य थोड़ा भी सुकृत करते हैं उनको मेरु के समान फल मिलता है। हे नारद, जो विधि से रहित मेरु के समान सुकृत करते हैं उनको धर्म का फल अणुमात्र भी नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, दूसरे की स्त्री से भोग करने वाले, मूर्ख, पाप कर्म धोखा देने वाले, इन सबके शरीर में धर्म नहीं रहता है। ब्राह्मण अथवा शूद्र, दूसरे की स्त्री, विशेष कर ब्राह्मणों की स्त्री से भोग करने वाला, दोनों ही चांडाल के समान होते हैं। हे मुनि शार्दुल, जो ब्राह्मण विधवा अथवा साधवा ब्राह्मणी से भोग करता है उसका वंश नाश हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण दूसरे की स्त्री से रमण करता है उसको संतान नहीं होती है। उसके पूर्व जन्म में संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गुरु ब्राह्मणों से जो अहंकार करते हैं उनका सुकृत अर्थात पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इन्हें धन तथा संतान नहीं मिलती है। भ्रष्ट आचरण करने वाला, चांडाली से गमन करने वाला, दुष्ट मनुष्यों की सेवा करने वाला भी धर्म नष्ट होकर पाप के भागी होते हैं। हे राजन, जो इन कर्मों को करते हैं और पतितों का संग करते हैं तथा पतितों के ग्रह में जाते हैं वे यमलोक में जाते हैं। हे वत्स, स्वागत, आसन और भोजन से जिन मनुष्यों के धर्म का नाश हो जाता है उनकी कीर्ति, आयु और संतानों का नाश हो जाता है। जो अधम मनुष्य साधु का अपमान करते हैं वे धर्म, अर्थ तथा कामनाओं से रहित हो नरक में अग्नि में जलाए जाते हैं। जो अधम साधु का अपमान कर आनंद मनाते हैं वे तथा जो साधु का अपमान करने वालों को नहीं रोकते वे मूढ़ स्वयं अपने ही कुल का नाश देखते हैं। सटता, पिसुनता, भ्रष्टाचार करने वाला मनुष्य भी दान देने से, यज्ञ करने से अपनी गति नहीं बना पाता है। इसलिए कुछ भी अशुभ कर्म जो संसार में ग्रहण करने योग्य नहीं है उनको न करें और सदाचार अर्थात उत्तम कर्म ही करें जिससे धर्म का नाश न हो। जो अपने मन से विचार करता है कि मैं प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूँगा उनके 100 जन्म के किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रबोधनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं वे बीते हुए वर्तमान और होने वाले 10,000 कुल को विष्णु के लोक में पहुंचा देते हैं। उनके पितर पूर्व जन्म में किए पाप से नरक में दुख से छूटकर प्रसन्न और अलंकृत हो विष्णु लोक में निवास करते हैं। मुनि, ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप करने वाले मनुष्य भी प्रबोधनी का जागरण करने से सब पापों से छूट जाता है। जो सुंदर फल अश्वमेघ आदि के करने से मिलता है वही फल प्रबोधनी एकादशी के जागरण मात्र से मिल जाता है। जो फल सभी तीर्थों के स्नान से मिलता है तथा गौ, सुवर्ण और भूमि के दान से नहीं प्राप्त होता है वही फल एकादशी के जागरण से मिलता है। मुनि शार्दुल, वही सुकृत करने वाला और कुटुंब का उद्धार करने वाला उत्पन्न हुआ जो कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है वह पूर्ण आत्मा है। हे मुनिवर, जैसे मनुष्य की मृत्यु अवश्य होती है उसी तरह दान भी अवश्य नष्ट होता है। यह जानकर विष्णु के दिन अर्थात एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करता है उसके घर में तीनों लोकों में जो तीर्थ है वे सभी निवास करते हैं।
सभी निवास करते हैं। सभी कर्मों को त्याग कर चक्रपाणी भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कार्तिक में सुंदर हरिबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वही ज्ञानी योगी तपस्विनी जितेंद्रिय है तथा उसी का भोग तथा मोक्ष मिलता है। जो इस एकादशी की उपासना करता है वह विष्णु की प्यारी एकादशी के धर्म से तत्व को देने वाली एकादशी का एक बार व्रत करने से मनुष्य मुक्ति पाता है। हे नारद, प्रबोधनी का व्रत करने से मनुष्य को गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता है, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए सभी धर्मों को छोड़ इस व्रत का अवश्य करना चाहिए। कर्म मन वाणी से किए पाप को यह एकादशी का व्रत तथा जागरण नष्ट कर देता है। इसके मालिक भगवान गोविंद हैं, वे ही सबका उद्धार पाप का नाश करते हैं। हे पुत्र, प्रबोधनी के दिन भगवान के नाम से मनुष्य दान, स्नान, तप तथा होम जो कुछ भी करता है वह कभी नाश नहीं होता। जो एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति से करता है, माधव भगवान की पूजा करता है, वह 100 जन्म के किए पापों से छूट जाता है। पुत्र, प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि से विष्णु की उपासना करने से इस महाव्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से देवताओं के देव भगवान जनार्दन संतुष्ट होते हैं। व्रत करने वाले 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए विष्णु लोक प्राप्त करते हैं। हे दीपतो, में श्रेष्ठ नारद, कांति और सुख चाहने की इच्छा हो तो कार्तिक में द्वादशी से युक्त प्रबोधनी एकादशी का व्रत यत्न के साथ करना चाहिए। हे पुत्र, बाल्यावस्था वृद्धावस्था में किए थोड़े तथा अधिक से अधिक जो सो भी जन्मों का पाप इकट्ठा हो। हे मुनिवर नारद, सूखा, आर्द्र तथा गीला, जो छिपा तथा प्रकट, उन सबको इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक गोविंद की पूजा करने से धो दिया जाता है। यह उत्तम एकादशी अन्न धन तथा पुण्य को देने वाली तथा पापों को हरने वाली है। भक्ति के साथ इस व्रत के करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र का ग्रहण आने पर उसके पुण्य का काम करने से जो फल मिलता है वही फल इस एकादशी में जागरण करने से मिलता है। जो फल स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय करने से प्राप्त होता है उन सबसे करोड़ गुना फल प्रबोधनी को विष्णु भगवान की पूजा करने से मिलता है। प्राणी के लिए सभी पूर्ण कार्तिक को एकादशी का व्रत किए बिना व्यर्थ होता है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक की एकादशी की उपासना नहीं करते उनके जीवन में किए सभी पूर्णों का फल प्राप्त नहीं होता। हे विपेंद्र, इसी कारण तो तुमको सर्वदा विधि विधान से देवताओं के देव भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। हे पुत्र, जो विष्णु के भक्ति कार्तिक में दूसरे के अन्न का त्याग करते हैं उसका त्याग करने से ही चंद्रायण व्रत करने का फल मिलता है। कार्तिक में भगवान के शास्त्र की कथा वार्ता से मधुसूदन जितने प्रसन्न होते हैं उतने संतुष्ट किसी यज्ञ करने, हाथी घोड़े का दान करने से प्रसन्न नहीं होते। कार्तिक में भगवान विष्णु की कथा और आधा चौथाई श्लोक मन से जो कहता सुनता है उसको 100 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। उसको 100 गाय दान करने का 100 गाय मतलब 100। हे मुने, सभी धर्म कार्यों को छोड़ सर्वदा कार्तिक में मेरे सामने बैठ शास्त्रों की कथा कहना सुनना चाहिए। हे शार्दुल, जो कन्या की इच्छा से कार्तिक में भगवान विष्णु की कथा कहते हैं वे अपने कुटुंब को पल भर में तार देते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन शास्त्रों का आनंद लेते हैं उन्हीं में अपना समय बिताते हैं उनको 10,000 यज्ञ करने का फल मिलता है। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास में विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान करने के बराबर फल पाते हैं। मुनि, विष्णु के प्रबोधोत्सव से दिन में जो भगवान विष्णु की कथा को करते हैं वे सातों दीपावली पृथ्वी को दान करने से जो पूर्ण फल होता है वह पाते हैं। हे मुनि शार्दुल, जो मनुष्य विष्णु की सुंदर उत्तम कथा को सुनता तथा कहता है वह कथा सुनने वाला तथा कहने वाले को शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे तो भगवान का दिया सनातन लोक अर्थात नाश न होने वाला लोक ही मिलता है। ब्रह्मा की बात सुन नारद मुनि ने फिर पूछा कि हे स्वामिन, देवों में श्रेष्ठ एकादशी का विधि मुझसे कहिए। हे भगवान, जिससे करने से क्या फल मिलता है? नारद मुनि की बात सुन ब्रह्मा कहने लगे कि हे द्विजोत्तम ब्रह्मा, मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात रहे तब उठे
दतवन आदि कर नदी सरोवर कूप अथवा घर में ही अपनी इच्छा के अनुसार स्नान कर केशव भगवान की पूजा कर कथा सुने। हे महाभाग, इस नियम के करने के लिए इस मंत्र को पढ़ें। मैं एकादशी के दिन निराहार व्रत कर दूसरे दिन का भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण देव चक्रपाणि भगवान के सामने करें। हे मुनि, जो गीत गाते हैं, नाचते हैं, बाजा बजाते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं, जो कथा सुनते हैं, वे पूर्णात्मा तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक में स्थान पाते हैं। कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी का बहुत से पूर्ण फल कपूर कुमकुम आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी अवश्य चाहिए। हे मुनीश्वर, एकादशी को धन का लोभ नहीं करें। एकादशी के दिन लोभ त्याग कर दान करें, असंख्य पुण्य मिलेगा। प्रबोधनी एकादशी के दिन जागरण में सभी प्रकार के उत्तम फल से भगवान विष्णु की पूजा करने से, शंख में जल रखकर अर्घ देने से अनंत पुण्य मिलता है। सब तीर्थों में स्नान, सब प्रकार के दान करने से जो फल मिलते हैं उसे करोड़ गुना फल इस प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु को अर्घ देने से मिलता है। मुनीश्वर, उत्तम अगस्त के फूल से भगवान की पूजा करने वाले को इंद्र भी नमस्कार करता है। विपिन तपस्या कर संतुष्ट करने पर हरि भगवान जो फल नहीं देते हैं, सो फल अगस्त के फूल चढ़ाने से, उनसे श्रृंगार करने से मिलता है। उनके श्रृंगार करने से मिलता है। जो महात्मा कार्तिक में बेल के पत्र से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वे मेरी कही मुक्ति पाते हैं। जो महात्मा एक कार्तिक में तुलसी चढ़ाते हैं, उनके 2 फलों को भगवान पर चढ़ाते हैं, इससे प्रसन्न हो वे 10,000 जन्मों के सभी पापों को नष्ट कर देती है। 3 तुलसी का दर्शन करने से, उनका 4 गुणा अनुवाद करने से, 5 का कहने से, 6 नमस्कार करने से, 7 स्तुति करने से, 8 तुलसी के वृक्ष लगाने से, 9 प्रतिदिन पूजा करने से सब प्रकार तुलसी मंगल करती है। तुलसी के इस 9 प्रकार को भक्ति को जो प्रतिदिन करते हैं, वे हजारों करोड़ों युगों तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। मुनि, रोपी लगाई हुई तुलसी की जितनी जड़ बढ़ती है, उतना ही 1000 युग तक तुलसी रोपण करने से शाकृत का विस्तार होता है। मुनि, जिस मनुष्य की रोपी तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज फल पृथ्वी में बढ़ती है, उनके वंश की जो पीढ़ियां बीत गई हैं, वर्तमान हैं अथवा आगे भविष्य में होंगे, वे सहस्त्रों उपाय तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। कदम्ब के फल से जनार्दन की पूजा करने से भगवान की कृपा से यमलोक को नहीं जाते हैं। कदम्ब के फूल देखने से भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। हे विप्र, जब सभी कामनाओं को देने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तब फिर क्या नहीं मिलता। मनुष्य को संसार में सभी वस्तु प्राप्त होती है। और कार्तिक में पकड़ी हुई फूल से भक्ति भाव के साथ जो गरुड़ ध्वज भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। बकुल और अशोक के फूल से जो विष्णु की पूजा करते हैं, वे तब तक प्रसन्न रहते हैं, विशोक रहते हैं। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, तब तक कल्प के अंत तक उसको कोई दुख नहीं होता। हे विप्र, जो कनेर के लाल तथा सफ़ेद फूल से जगतपति भगवान की पूजा करे, उसे 4 युगों में भगवान की कृपा प्राप्त होती रहती है। जो मनुष्य भगवान के ऊपर आम फल का बौर चढ़ाते हैं, वे भगवान करोड़ गोदान के समान फल भोगते हैं। जो मनुष्य दूब की अंकुर से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे 100 गुना फल पाते हैं। हे नारद, समी के पत्र से सुख देने वाले भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य का महाघोर यम के मार्ग से छुटकारा मिलता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य चंपा के फूलों से देवों के देव विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे मनुष्य संसार में फिर दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। मुनि, जो लकड़ी जनकाले को फट गई किताब, लकड़ी का फूल जनार्दन भगवान को चढ़ाते हैं। लकड़ी का नहीं, आंकड़े का फूल है। ककड़ी का फूल जनार्दन भगवान को चढ़ाते हैं, उनको एक फल सुवर्ण चढ़ाने का पुण्य मिलता है। जो पीले वर्ण के केतकी के फूल भगवान जनार्दन पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान गरुड़ ध्वज
उसके सभी पाप नष्ट कर देते हैं। जो कुमकुम के समान अरुण वर्ण की शतपत्रका और गंध जगन्नाथ भगवान को चढ़ाते हैं, वे श्वेत दीप में निवास करते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार से रात में मुक्ति देने वाले भगवान केशव की पूजा करें और प्रातःकाल होने पर उठकर नदी पर जाएं, जहां स्नान जप तथा प्रातःकाल के कर्मों को कर घर में आवें और विधि से भगवान की पूजा करें। उस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर भक्ति के साथ सिर नवाकर नमस्कार कर क्षमा याचना करनी चाहिए। बाद में भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा कर चक्रपाणी भगवान को संतुष्ट करने के लिए उनको दक्षिणा दें और प्रत्यन्न से ब्राह्मणों को भूमि दें। जिन वस्तुओं का व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया हो, उन नियमों को ब्राह्मण के सामने त्याग करें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, उन्हें भोजन करावें। हे राजन, अपने भी स्वयं रात्रि में भोजन करना चाहिए। अयाचित व्रत में सुवर्ण से सहित बलवान बैल को ब्राह्मण को व्रत करना चाहिए। सहित बलवान बैल को ब्राह्मण को व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य निरामिष रहते हैं अर्थात कभी भी मांस भोजन नहीं करते, उनको दक्षिणा सहित गोदान करें। हे राजन, आंवला से स्नान रूप व्रत में मनुष्य को दधी और शहद का दान करना चाहिए और मनुष्य को फलों का त्याग कर उन फलों को दान करना चाहिए। हे राजन, तेल त्याग करने से घृत त्याग ही तो तेल त्याग करने से घृत का त्याग करने से दूध और अन्न का त्याग करने से मीठी चावल दान दिया जाता है। हे राजन, पृथ्वी में शयन करने वाले को सैया, रुईदार गद्दे और सभी सामग्री से दान देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले मनुष्य को घृत से भरा पात्र दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वाले मनुष्य को दंपति ब्राह्मणी को घृत वाला भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले मनुष्य को दर्पण जूता का त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान देना चाहिए। लवण का त्याग करने वाले को शक्कर दान करना। विष्णु के मंदिर में अथवा देवालय में नित्य प्रति दीपक जलाना चाहिए। व्रत की समाप्ति में तांबा तथा सोना का पात्र हो, उसमें घी और बत्ती रख के विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान दे। एकांत में व्रत में 8 कलश का वस्त्र सुवर्ण से अलंकृत करके दान करें। हे राजन, यदि यह सब न हो सके तो इसके अभाव से ब्राह्मण का वचन सब व्रतों की सिद्धि को देता है, ऐसा सनातनी वचन शास्त्रों में मिलता है। ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम कर उनको विदा कर बाद में आप भोजन करें। जिन वस्तुओं का चतुर्मास में त्याग किया हो, उन्हीं वस्तुओं की समाप्ति करनी चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करते हैं वे अंत फल पाते हैं और अंत में विष्णु लोक पाते हैं। हे राजन, इस चतुर्मास का व्रत निर्विकता से समाप्त करते हैं, वे कृत हो जाते हैं और फिर उन मनुष्यों को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वे मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार व्रत करने से समाप्त होता है और यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा कोढ़ी हो जाता है। तुमने मुझसे जो पूछा था सो सब विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया। जो इस कथा को सुनेगा पढ़ेगा उसे गोदान करने से सदृश फल मिलेगा। इस प्रकार स्कंद पुराण की कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा समाप्त।